फोन से ही बात किया और ठीक हो गया, ये क्या चमत्कार है बाबा जी? हम तो कुछ नहीं किए, हम उनसे सिर्फ बात किए, बाबा के नाम से जयकारा लगा दिए। जी जी जी। लेकिन उनके मन में विश्वास था, भाव था, बाबा का आशीर्वाद मिल गया उनको। हम कुछ नहीं किए, हम एक माध्यम बन के बात किए। और क्या हुआ, उस बात करने के बाद 5 मिनट बाद फिर कॉल बैक हुआ, उधर से रिटर्न हुआ कि हम ठीक हो गए हैं, हम दरबार आना चाहते हैं, हम दरबार आएंगे। बता दिया, आ जाइए। नमस्कार दोस्तों, आप देखते होंगे बाबा बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री जी जो दिव्य दरबार लगाते हैं, दिव्य धाम लगाते हैं, सेम उसी प्रकार हमारे बिहार में आप मेरे बगल में देख सकते हैं सुरेश दास जी है, जो कि यहाँ पे संतों बाबा के दरबार लगता है, दिव्य दरबार लगता है और यहाँ पे भी लोग आते हैं और अपनी हर एक परेशानी को दूर कर जाते हैं। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप देख सकते हैं सुरेश दास जी महाराज, जिनके द्वारा यहाँ पे दिव्य दरबार लगाई जाती है। स्वागत है आपको हमारे A1 टीवी बिहार में। संतों बाबा स्थान में, बाबा के दरबार में आपका भी स्वागत है। जी बाबा, बताइए यहाँ पे जो दिव्य दरबार लगता है, इससे पहले तो हम सुने थे बाबा बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री जी लगाते थे, लेकिन जी बाबा आप बताइए यहाँ पे सेम उसी प्रकार दिव्य दरबार लगता है, क्या कुछ रहस्य है? यहाँ तो 8 साल से लमसम लग रहा है दरबार, 2016-17 से लगाते हैं दरबार। जी जी बाबा, हमको ये बताइए कि यहाँ पे 8 वर्ष पहले से लगा रहे हैं, इससे पहले भी, इससे पूर्व भी यहाँ पे दिव्य दरबार लगता था? नहीं, उससे पूर्व तो नहीं लगता था, लेकिन 8 साल से लग रहा है, 2016-17 से लग रहा है। जी, इसका शुरुआत कैसे हुआ बाबा? शुरुआत तो हम यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए आते थे, जी जी। उसी क्रम में हुआ। यानी कि बाबा आप यहाँ पे कब से कार्यरत है? हम 2017 से यहाँ हैं। जी, आपका शिक्षा दीक्षा किस ईस्वी में हुआ था और किनके द्वारा हुआ था? शिक्षा तो हम लिए हैं, लेकिन दीक्षा यहाँ संतों बाबा के आश्रम में आने के बाद ही मिला हमको। संतों बाबा के आश्रम में आने के बाद ही आपको दीक्षा हाँ मिला? हाँ, यानी कि उनके चरणों कमलों के द्वारा ही आप यहाँ पे दिव्य दरबार लगाते हैं? बाबा के चरणों कमलों के द्वारा ही हम दिव्य दरबार लगाते हैं। यहाँ पे कई श्रद्धालुओं को मैं देखा हूँ कि वो आते हैं और कुशल पूर्वक यहाँ से जाते हैं ठीक होकर। हाँ, ठीक होकर के जाते हैं, जिनके पास जैसा श्रद्धा हो, भाव, विश्वास हो, उस होकर के ठीक होकर के जाते हैं। ये तो मिथिला की धरती है ना, मिथिला में तो भावना रहना चाहिए किसी को। जी, आपको छोटा धीरेन्द्र शास्त्री के नाम से भी लोग जानते हैं? हाँ, जानते तो हैं, बुलाते तो हैं, लेकिन बाबा के दरबार में सच्चे मन से आइए, सबका कल्याण होगा। आपके पास एक व्यक्ति आया था जो बता रहे थे कि कम से कम 2 से ढाई बीघा जमीन वो बेच चुके और बेचकर शरीर में लगा चुका था, वो फिर भी नहीं ठीक हुए। लेकिन कल आपसे जब बात हुई, वो व्यक्ति आईसीयू में भर्ती थे, सांस नहीं ले पा रहे थे, इतनी तकलीफे में थे, लेकिन आपसे बात करने के बाद वो आज आपके दरबार में पहुंच गए। ये सब बाबा का महिमा है, बाबा की कृपा है, बाबा का आशीर्वाद है। बाबा के लिए उनके मन में विश्वास था, भाव था, श्रद्धा था, इसलिए उनका बाबा आशीर्वाद दिया, ठीक हो गया वो। यानी कि फोन से ही बात किया और ठीक हो गया, ये क्या चमत्कार है बाबा? कहता है ना, भक्त पुकारते हैं तो भगवान जाते हैं। जी हम तो कुछ नहीं किए, हम उनसे सिर्फ बात किए, बाबा के नाम से जयकारा लगा दिए। जी जी जी। लेकिन उनके मन में विश्वास था, भाव था, बाबा का आशीर्वाद मिल गया उनको। हम कुछ नहीं किए, हम एक माध्यम बन के बात किए। और क्या हुआ, उस बात करने के बाद 5 मिनट बाद फिर कॉल बैक हुआ, उधर से रिटर्न हुआ कि हम ठीक हो गए हैं, हम दरबार आना चाहते हैं, हम दरबार आएंगे। तो बता दिया, आ जाइए दरबार, आप आ जाइए। जी, वो आज बहुत ही खुश था, क्योंकि वो बता रहे थे कि मैं इतना ज़मीन जत्था बेचकर अपने शरीर में लगा चुका था, लेकिन फिर भी मैं ठीक नहीं था। लेकिन बाबा के चरण कमलों के द्वारा आज वो व्यक्ति स्वस्थ होकर आज यहाँ इस दिव्य दरबार में पहुँचे थे। जी बाबा, यहाँ पे दिव्य दरबार कब कब लगता है वो हमें बताइए। शुक्रवार और सोमवार को लगता है। कितने बजे से कितने बजे लगता है? 10 बजे से लगता है दिन में, जी जी। शाम को 5, 6, 7, जिस तरह से भक्त रहता है उस तरह से। आज तो ना ही शुक्रवार है ना ही सोमवार है, आज तो बृहस्पतिवार है। हम लोग भी यहाँ पे पहुँचे, अब फिर भी यहाँ पे कई सारे सैकड़ों में श्रद्धालु थे। हाँ, जिसको पता नहीं है आ जाते हैं तो देखना तो पड़ेगा, परेशान होकर के आते हैं तो देखते हैं, उसमें भी मिलता है बाबा का आशीर्वाद, ठीक होता है, फिर भी होता है। जी बाबा, एक चीज़ बताइए, कई वीडियो के माध्यम से मैं देखा हूँ कि जिस समय आप दरबार लगाते हैं उस समय आपका बॉडी बहुत ज़्यादा कंपन होता रहता है, वो क्या है? सब बाबा का महिमा है, आशीर्वाद है, कृपा है।
सब बाबा का महिमा है। उसी के आशीर्वाद से होता है सब कुछ संभव। इससे पहले जो संत बाबा थे वो भी यहाँ पे दिव्य दरबार लगाते थे? ये हमको मालूम नहीं है, नहीं, वो क्या करते थे ये हमको मालूम नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ पे जो बगल में तालाब है, मैं अभी तालाब देखा कि कई सारे शहरों में घूम चुका हूँ, इस तरह का तालाब में कमल का पुष्प खिलना नहीं देखा। यहाँ की ग्रामीणों से भी जानकारी मिली है कि एक बार इस तालाब को उड़ाही भी हुआ था, लमसम 1 से 1.5 हाथ मिट्टी काट कर भी फेंक दिया गया, लेकिन फिर भी कमल का पुष्प वैसे ही खिला के खिला है। हाँ, फेंक तो दिया गया है, निकाला गया है मिट्टी इसमें से बहुत सारा जी, फिर भी कमल का फूल खिला है। ये सब संतों बाबा का आशीर्वाद सब है। बाबा का महिमा है, आशीर्वाद है। कमल का फूल खिला है, बहुत भारी मात्रा में खिला है, बहुत अच्छा से खिला है। जो भी लोग आते हैं तो यहाँ लेते हैं, देखते हैं, बहुत सुंदर लगता है उनको। आप लोग आते हैं, आए हैं तो आप लोग को भी तो अच्छा लगेगा। बाबा, साइंस इस बात को नहीं मान रहा है, ये बोलता है ये अंधविश्वास है, क्या कहना चाहेंगे? अब जो नहीं मान रहा है तो उसको हम विश्वास भी कैसे दिलाएंगे। भगवान पे जिसको आस्था है, विश्वास है, उनका बेड़ा तो जरूर पार होगा। दोस्तों, अगर आप किसी कष्ट में हैं, अगर आप अपने नज़दीक बिहार में सुपौल जिला में जो पिपरा प्रखंड के अंतर्गत महेशपुर पंचायत जीवसपुर गांव आप आके यहाँ पे दिव्य दरबार लगता है, जो कि संतों बाबा का दिव्य दरबार लगता है। जो भी मनोकामनाएं हो वो यहाँ पे पूर्ण होती है। जो भी समस्या हो, चाहे भूत प्रेत का समस्या हो या शरीर रोग पीड़ा का समस्या हो, सभी रोग का यहाँ पे बाबा के आशीर्वाद के द्वारा सभी कष्ट का निवारण किया जाता है। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी बाबा।